वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन PTI के इंसानी हुकूक की पामालियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पर दबाव डालना मकसद करार। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई को रियासत पर हमला किया। कोई मुल्क सालमियत तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। रवा माह IMF से अच्छी खबर आने की उम्मीद जाहिर कर दी। मरियम नवाज का शहदा की बेहुरमती करने वालों का एहतराम ना करने का पैगाम। शहदा के मुजस्मों को तोड़ने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। 9 मई के मुजरिमों को कौम माफ नहीं करेगी। फितना फैलाने वाली जमात जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के आजाद कश्मीर के शहरबाग में मुखालिफिन परवार। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने की दावेदार जमात खुद किरची हो गई। बंकर में छुपकर बैठने वाले को अवाम निशाने इबरत बना देंगे। नून लीगी कायद के नाम तरक्की की अलामत करार दे दिया। रियासती इदारों GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला होगा तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। हुक्मरान इत्तेहाद का 9 मई के वाक़यात पर एक्शन का दिफा। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात खारिज इम्कान करार दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद PDM का सरबराही इजलास बुलाने का फैसला। ये भी वाज़ेह कर दिया PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। PTI में टूट फूट रुक न सकी। साबिक वफाकी वजीर नौरीर शकूर का भी पार्टी को अलविदा। साबिक MNA राना नज़ीर ने भी राहें जुदा कर ली। कराची से रुकने सन असम्बली शहजाद अवान ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। टिकट होल्डर शियाजिया खाकई और साबिक रुकने पंजाब असम्बली सबीन गुल का भी PTI को खुदा हाफिज। असद उमर ने जहांगीर तरीन से किसी भी किस्म के राब्ते की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी से राब्ते की तस्दीक। फैसल वावडा किसके लिए काम करते हैं कोई आइडिया नहीं। पार्टी में टूट फूट के सवाल पर जवाब। असद कैसर का पार्टी छोड़ने के इत्तलात से ज़ाहिर लाताल्लुकी। जहांगीर तरीन से राबते की खबरें भी मुस्तरद। मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात जरूरी करार दे दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला 20 जून तक महफूज। ट्रिब्यूनल्स और जजेस की तकरीरी करने वाला क्या जज नहीं कहला सकते? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत केसेस की समाअत का इख्तियार नहीं। मातहत अदालतें भी तौहीन का मामला हाई कोर्ट को भिजवाती हैं। वकील सफाई के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात कल तक तलब कर ली। साबिक वजीर खारजा को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। वकील का दावा। लाहौर में कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस। PTI के रहनुमा मियां महमूद रशीद का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। अता तारा ने वाज़ेह कर दिया तमाम कार्रवाइयाँ मनसूबाबंदी के तहत की गईं। ये दिन तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। खुसूसी इक़दामात की हिदायत कर दी। किसानों को खाद पर सब्सिडी, ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आइंदा बजट पर इजलास। बेरोजगारी के खात्मे के लिए नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फराहम करने का हुक्म। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें। ख्वाजा हासिफ ने टारगेटेड सब्सिडी की नवीद सुना दी। तमाम शोबों में खराजात कम करने की हिकमत अमली भी बता दी। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9 अरब 50 करोड़ रुपए की हुकूमती ग्रांट मंजूर। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सर्विसेज के लिए 12 अरब रुपए। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 83 करोड़ 90 लाख। वजारत इत्तलात के लिए 70 करोड़। वजारत इंसानी हुकूक के लिए 11 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी। सवात में दहशतगर्द हमले के शुहदा के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। ओपन मार्केट में डॉलर की एक बार फिर उड़ान। एक ही रोज 8 रुपए महंगा होकर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 51 पैसे बढ़कर 286 रुपए 19 पैसे पर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी। इंडेक्स 300 पॉइंट्स बढ़कर 41,600 तक जा पहुंचा। FIA का पंजाब असम्बली के चपड़ासी कैसर इकबाल भट्टी के असासे आमदन से जायद होने का दावा। तहरीम, ज़ारा और रासिख इलाही के साथ नाकाबिल वजाहत बैंकिंग ट्रांजेक्शंस भी की। FIR ने चौधरी परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रासिख इलाही ने इल्जामात मनगढ़ंत और इंतकामी कार्रवाई करार दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर बाजियाबी केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। मुराद अकबर को उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो क्लिप्स के मुताबिक रेंजर्स की नहीं पुलिस की वर्दी इस्तेमाल हुई। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। महकमा तालीम ने लोअर दीर के 18 असातिज़ा मुअत्तल कर दिए।
कराची का किंग कौन, फैसला करे। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची का बाकायदा उम्मीदवार नामजद कर दिया। हैदराबाद में काशिफ शोरो, लाड़काना में अनवर लोहर मेहर नामजद। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने नामजदगियों का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो का मुर्तजा वहाब को मेयर कराची नामजद करने का ट्वीट। अवाम ने भरपूर एतमाद किया, अब जाएं और अगला मरहला भी जीत कर अवामी फलाह के लिए काम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम। मेयर कराची के लिए नामजद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब का शहर कायद के खिदमत का आज़म वाज़ेह कर दिया। बल्दियाती इदारों में इख्तियारात की कमी नहीं, बस नीयत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं। मेयर जमात इस्लामी का होगा, हाफिज नईमुर रहमान का इसरार। सरदार यार मोहम्मद रिंद बलूचिस्तान के हालात पर फट पड़े। सानिहा कच्छी के बाद बेटे पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए हमला किया गया। खुशकिस्मती से बेटा महफूज रहा, मुहाफिज जाँ बहक हो गया। कुछ कुव्वतें बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहती, सुलगते सूबे में मजीद आग लगाई जा रही है। सीनियर सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वात पुलिस ने कलदम तंजीम के 2 बड़े कारंदों को गिरफ्तार कर लिया। रिमोट कंट्रोल बम, वर्दियां और बड़ी तादाद में असलहा बरामद। दोनों दहशतगर्द मंगलोर पुलिस पर हमले, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में 4 मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी को घर के दरवाजे पर लूट लिया। कामरान चौरंगी पर डाकुओं की यूनिवर्सिटी वैन में सवार तालिबात से लूटमार। पुलिस ने औरंगी टाउन में 70 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 150 से ज्यादा मोबाइल फोन छीनने का एतराफ। कराची में कुर्बानी के लिए कायम मवेशी मंडी जाने वाले रास्ते सिक्योरिटी से खाली। सुराब बोर्ड से नॉर्दर्न बाईपास जाने वाली सुनसान सड़क पर सिर्फ चंद एहलकारों की ड्यूटी। मंडी में लूटने वाले ड्रामा आर्टिस्ट वली शेख ने भी पोल खोल दिया। शहरी भी मवेशी मंडी जाने से घबराने लगे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के बेशतर शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद, ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। मरीज दरबदर, मुश्किलात बढ़ गई। फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन न होने पर सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के तलबात का एहतजाज। लेडी पुलिस ने जामिया के दरवाजे बंद करके लाठी चार्ज कर दिया। पढ़ाई मुअत्तल होने के बाद इंतजामिया की लचक, 1 माह में मुतालबा तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। बुहीरा अरब में समंदरी तूफान के खदशे पर माहीगीरों के लिए अलर्ट जारी। 8 से 14 जून तक गहरे समंदर में शिकार ममनू करार। नुकसान से बचने के लिए माहीगीरों को कश्तियां महफूज बनाने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से आगाही का दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत। वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान का मुल्क भर में प्लास्टिक की बोतलें मरहलावार ख़त्म करने का ऐलान। बगैर इजाजत पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में दाखिला। गैर मुल्की जहाज के हमले में शामिल मिस्र और इंडोनेशिया के 8 अफराद जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जहाज का हमला 29 मई को गडानी के करीब हिरासत में लिया गया था। अपनाए ताइवान में चीनी और अमरीकी बहरी जंगी जहाज आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बीजिंग का अमरीका पर जानबूझकर खतरे पैदा करने की कोशिशों का दावा। इंग्लिश T20 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहीन शाह का शानदार यॉर्कर जोस बटलर को क्लीन बोल्ड करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अफरीदी ने 2 विकेटें लेकर अपनी टीम को जितवाया। स्वीडन के स्टार फुटबॉलर ज़्लाटान इब्राहिमोविच ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आखिरी मैच में नम आंखों के साथ ग्राउंड से रुखसत। 121 मैच खेलकर स्वीडन के लिए सबसे ज्यादा 62 गोल्स स्कोर किए। 16 ममालिक के दौरे पर निकली यूरेशिया रैली ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार 35 अफराद पर मुश्तमिल काफिला 1 मई को पेरिस से रवाना हुआ। रैली के शिरका पाकिस्तान के सयाहती मुकामात का दौरा करेंगे। 13 जून को बाहगा के रास्ते भारत रवानगी शेड्यूल।